तो दोस्तों आज है श्री गणेश जी का त्यौहार, मतलब कि आज है सकेट दोस्तों। तो सुबह उठकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस दिन, क्योंकि हिंदू धर्म में है वो बहुत सारे त्यौहार आते हैं। हर दिन नए नए कोई ना कोई त्यौहार होता ही है दोस्तों। तो जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन तो महिलाओं की रील बनी रहती है दोस्तों। साथ में त्यौहार की तैयारी भी करनी पड़ती है और अपना सारा कुछ मैनेज भी करना होता है। तो इस तरह से किस तरह से मैनेज किया जाए बच्चे के साथ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखो मेरे भी दो बच्चे हैं दोस्तों, दो नहीं है, तीन तीन है। और मोटू एक मेरा नहा बेटा चुका गया हुआ है अपनी है। बड़ी मम्मी के साथ घूमने के लिए दोस्तों। तो वहीं पर देखिए आप, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों को नहला धुला कर तैयार कर लिया है। जैसे कि त्यौहार होता है तो काम बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो मेरे पास रात की सब्जी रखी थी और मैंने धनिया की चटनी बनाई थी, उससे मैंने सबको नाश्ता करा दिया था दोस्तों। नाश्ता हमारे घर में लेट ही होता है, ऐसे 11 साढ़े 11 12 बजे होता है। तो दोपहर का खाना होता है ना, थोड़ा कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, इस तरीके से चल जाता है। फिर साथ में मैंने बच्चों के साथ नहलाया, फिर उसके बाद ही मैंने कपड़े धोए। मैंने कहा चलो तभी सारा काम निमट जाए, तभी कपड़े उपड़े धोना सही रहता है, ठीक है ना। सबके कपड़े धुल पे जाते हैं। और फिर मम्मी का मुझे ऑर्डर आया, क्योंकि व्रत भी था, तो मम्मी ने कहा चलो चाय बना लो। फिर मैंने शक्कर की चाय बनाई दोस्तों, और शक्कर की चाय बनाकर हमने पी। और फिर शक्कर की चाय पीने के बाद मम्मी ने कहा कि चलो खाने की तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। तो फिर मैं 5 बजे करीब मैंने फिर खाना वाना बनाने की तैयारी करी दोस्तों। खाना बनाने के बाद दोस्तों फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर तैयारी करी, बच्चों को देखा, क्योंकि दोस्तों काम इतना सारा होता है ना कि क्या ही क्या दिखाऊं और क्या ही बताऊं। तो मैं एक एक करके एक एक चीज़ें आपको दिखाया करूंगी दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। और देखो शाम की पूजा पाठ की खाने की तैयारी कुछ इस तरीके से हो रही थी। बेबी मेरा सो गया था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम कर लेते। एक बारी में मैंने सब्जी काट लिया, एक बारी में मैंने कुछ कर लिया। मतलब एकदम से नहीं हो पाता है ना मेरा सारा काम, कि मैं सोचूं कि एकदम कंटिन्यू व्लॉग बना लूँ, नहीं मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे दोस्तों तो मेरी तैयारी हो चुकी है शाम की पूजा की। तो मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो इसमें मैंने बनाई है गोभी की सब्जी, आलू गोभी, और इसमें तो दूध रखा हुआ ही है। और इसमें बनाया है रायता, और ये मैंने आटा गूंद के रख दिया है। बस आटा गूंद के सारी चीज़ें मैंने रख दिया है। उसके बाद तो जब बनानी होगी तब मैं पूड़ी बना लूँगी। और अब मैं बना लूँ या थोड़ी देर में बनानी है। तो फिर मैं और मेरी बेटी चले जाते हैं नीचे, और जाके हम मम्मी से पूछते हैं। तो फिर मम्मी का ऑर्डर आ जाता है हमारे पास कि पूड़ी बना लो। तो फिर मैं वापस से पूड़ी बनाने के लिए आ जाती हूँ कि चलो पूड़ी बना लो फटाफट, 6 साढ़े 6 बजे तक हम पूजा कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर हमने 6:30 बजे तक की पूजा कर ली थी दोस्तों, ठीक है। तो साथ ही फिर पॉपकॉर्न वाला आ गया था नीचे, तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मी पॉपकॉर्न। तो फिर मैंने कहा चलो जाके ले आओ पॉपकॉर्न, लेकर आई वो जाके फटाफट नीचे से दोस्तों। और सामने ही हमारे घर के सामने ही स्कूल है, और आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको कौन सा स्कूल है दोस्तों। तो ये खाना मैंने आज रेडी किया था। और हमारा मंदिर कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तो हमारा ये है मंदिर कैसा हमारा लगा प्यारा आपको। सा और मंदिर बहुत ही मंदिर। प्यार से हम सजाते हैं। मेरी मम्मी है जो माता रानी का जो श्रृंगार है वो बहुत अच्छे से करती है। और एक एक चीज़ जो अपने लिए लेके आती है ना, वो माता के लिए भी लेके आती है। कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, कान्हा जी का सिंहासन अच्छे से बनाया हुआ है। मम्मी ने सब चीज़ सारी चीज़ें अच्छे से करती हैं, ठीक है। देखो माता रानी के लिए सेट भी इतने प्यारे प्यारे, चूड़ी, क्लचर, बाल, और सब चीज़ मतलब बहुत अच्छे से करती हैं मम्मी ना माता रानी के लिए। तो और ये मेरी छोटी बेटी है, हम पूजा करने के लिए आए थे नीचे के लिए। नीचे पूजा हम नीचे ही करते हैं, कोई भी पूजा होती है हम साथ में करते हैं। मेरी दोनों बेटियां खेल रही हैं दोस्तों, देखो कोई भी पूजा होती है हम साथ में ही पूजा करते हैं, ठीक है। और सारे फैमिली मिलकर के, अभी मेरी जेठानी है नहीं घर में, यानी वो होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारे 3 शैताने वो भी जा रखे हैं घूमने के लिए। तो ये है मेरी जेठानी जी की किचन। तो दोस्तों यहाँ पर ही हम साथ में, कहते हैं ना सकट की पूजा करने के बाद ये तिल पटकने भी पड़ते हैं, मम्मी ऐसा कहती हैं दोस्तों। तो तिल पटकने के लिए हम चूल्हे पे भी पटक सकते हैं, और हमारे पास गैस है तो हम गैस पे पटक रहे हैं। जो हमने मतलब अदर से और तिल के लड्डू बनाए थे, तो वो तिल हम इस पर पटक रहे हैं दोस्तों। उससे कहते हैं ना कि हाँ मौसम में गर्माहट आने लग जाती है सकट के बाद और संक्रांति के बाद ना, कि मौसम में थोड़ी गर्माहट आने लग जाती है, ठंड का मौसम होता है वो कम होने लग जाता है धीरे धीरे। तो वहीं दोस्तों फिर जो खाना था वो मम्मी ने मुझे भी दिया। मैंने कहा कि चलो मैं और मेरी बेटी मिलके हम दोनों खाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने प्रसाद खाया जो मम्मी ने दिया था। भाई माता रानी का भोग है, बहुत ही टेस्टी बनता है। पता है क्या होता है, हम कभी कुछ बनाते हैं ना वो इतना स्वाद नहीं बनता, लेकिन जब व्रत का खाना होता है ना और प्रसाद का खाना होता है, वो ऑटोमेटिकली इतने टेस्टी बन जाता है ना।
बहुत ही टेस्टी बनता है। और फिर वैसे हम दोबारा बनाने की सोचते हैं तो नहीं बनता दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए, बहुत सारा सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार दिखाइए दोस्तों। और इस तरह से ही मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी ज़रूर करना।